Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और बेटा यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए। सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको पता है कि अब तक बेटा टोटल जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो 16 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में नया जो चैप्टर है आपका आज 17वां चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे अमोनिया। अमोनिया के बारे में क्या पढ़ेंगे उसे भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनिया को औद्योगिक हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना। ठीक है, क्या सबसे पहले पढ़ेंगे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना। दूसरा जानेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके बाद यूजेस, और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप मेरे चैनल पे बेटे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी आप प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस यानी उपयोग, और बाद में जाके लास्ट में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। चलते हैं बेटे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए समझिए। देखो बेटा, आपका जो क्लास है क्लास 12 एग्रीकल्चर है यानी क्लास 12 AG। सब्जेक्ट आपका बेटा केमिस्ट्री है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपका 17वां है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया का जो सूत्र होता है बेटा क्या होता है, NH3। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बेटे इसमें हेडिंग्स जो आपकी पड़ी है वो है हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण क्वेश्चन कुल मिला के इम्पोर्टेंट ही है। तो आप समझिए आगे बेटे। इसमें देखो, ये कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N और हाइड्रोजन का होता है H। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 और 3 के अनुपात में, कितने के, 1, यानी जो नाइट्रोजन है वो 1 के अनुपात में और हाइड्रोजन है वो कितने, 3 के अनुपात में मिलाने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब सबसे पहले बेटा हम इसकी रिएक्शन को समझेंगे। जैसे वो कह रहा था पहले नाइट्रोजन, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ नाइट्रोजन ले लिया। इसके बाद वो कह रहा था बेटा हाइड्रोजन। क्या कह रहा था, हाइड्रोजन। अब हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके क्या बनाना था, हमें बनाना था अमोनिया। अब आप यहाँ देखोगे कि भाई अमोनिया में क्या है, NH3 है। NH3 का मतलब है हाइड्रोजन कितना दिखा रहा है बेटा, 3 है। ठीक है, तो आपको ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा N2। समझ गए। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3H2। क्यों हो जाएगा ये समझिए। वो आपसे ये कह रहा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। देखो, नाइट्रोजन कितना है आपका, 2 है। कितना है, 2 है। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 और 2 6। कितने हाइड्रोजन, 6। आपने लिखा अनुपात 6। अब आप काटोगे 2 एकम 2, 2 3 6। आपका कितना आया बेटा, देखो 1:3 आ गया। कितना, 1:3। इसका मतलब आपने क्या बताया था कि 1:1 और 3 के अनुपात में। तो भाई नाइट्रोजन आपका कितना है, 1 के अनुपात में, और हाइड्रोजन कितना है, 3 के अनुपात में। मिलाने पर क्या बनता है बेटा, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अमोनिया गैस का आपको फार्मूला पता ही है भाई। NH है तो क्या बन सकता है भाई, NH, तो ये तो तत्व तो वही रहेंगे, यानी तत्व आपके क्या रहेंगे, NH रहेंगे। और अमोनिया का आपको पता है NH3, तो आप 3 लगा दो। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, ये आप देख सकते हो। इसमें रिएक्शन में आपने देखा भाई नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ देखा आपने हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है।
अब अगर हम नाइट्रोजन से पहले यहाँ 2 लगा दें तो देख लेते हैं चेक करके कि रिएक्शन वाई बैलेंस है या नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन 2 यहाँ है, नाइट्रोजन 2 यहाँ है, इसका मतलब नाइट्रोजन तो पूरे। हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन भी हमारे पूरे हो गए। तो आपने क्या समझा, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण हम बेटा अच्छे से समझेंगे। हमने समझा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1 और 3 के अनुपात में मिलाने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, N2 + H2, और बन जाएगा आपका अमोनिया गैस यानी NH3। चलिए आगे समझिए। देखो आगे आप क्या बताओगे कि यह ऊष्माक्षेपी, चलिए आगे आप बेटा बताओगे कि यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय क्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है आप इस प्रकार से, अब देखिए बनाओगे रिएक्शन, इस प्रकार से ये तीर लगाओगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्क्रमणीय क्रिया का निशान है। आप बताओगे कि यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अपक्रिया है। आपने क्या बताया, यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय क्रिया है। यह गैस लासा तेलिए के नियम, एक नियम है जिसका नाम है लासा तेलिए के नियम। तो वही कह रहा है ये कि यह गैस लासा तेलिए के नियम के अनुसार कम ताप, यानी ताप कितना चाहिए, कम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए कम, और अधिक दाब यानी प्रेशर क्या चाहिए, अधिक, कम ताप और अधिक दाब पर बनती है। समझ गए आप बात। आप बताओगे कि यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय क्रिया है। यह गैस लासा तेलिए के नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर बनती है। अब समझोगे कि ताप कितना होना चाहिए और दाब कितना होना चाहिए। तो आपने बताया कि इसमें 450 सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड ताप कितना चाहिए, टेम्परेचर आपको कितना चाहिए, 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए टेम्परेचर। इसके बाद 200 से 900 वायुमंडलीय दाब, यानी प्रेशर चाहिए 200 से 900 वायुमंडलीय दाब। साथ साथ में देखिए लोहे चूर्ण उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक का मतलब है कैटालाइस्ट, कैटालाइस्ट के रूप में मोलिब्डेनम भी कैटालाइस्ट है। कैटालाइस्ट की उपस्थिति में क्रिया कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो ये प्रोसेस है अमोनिया गैस प्राप्त करने का। एक बार फिर से आप समझिए, इसके बाद हम बेटे चित्र को बनाना सीखेंगे। समझिए, देखो आपकी जो मेन हेडिंग है वो है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण। आपने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1 और 3 के अनुपात में मिलाने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन का प्रतीक आपको पता है, हाइड्रोजन का भी प्रतीक पता है। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 हो गई है, काटोगे आप 2 एकम 2, 2 3 6, 1:3 के अनुपात में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप बताओगे कि यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय क्रिया है। यह गैस लासा तेलिए के नियम के अनुसार कम ताप यानी टेम्परेचर कैसा चाहिए, कम चाहिए, और दाब यानी प्रेशर चाहिए आपका अधिक। तो आपको क्या बताना है इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो कम है, कितना है, 450 से 500 सेंटीग्रेड ताप तथा 200 से 900 वायुमंडलीय दाब। प्रेशर आपका इतना होना चाहिए, प्रेशर अधिक है और टेम्परेचर आपका कम है। लोहे चूर्ण उत्प्रेरक जो आपका है वो मोलिब्डेनम कैटालाइस्ट की उपस्थिति में काम कर रहा है। कैटालाइस्ट की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या मिलता है बेटा, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज, तो बेटो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब बेटे हम देखिए इसके डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पटरी लेनी है, सही है, स्केल आपको लेनी है। स्केल के माध्यम से देखिए इस प्रकार से आप 4 लाइनें खींचोगे, 1 2 और 3 4। चारों लाइनें बिल्कुल एक ही लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल बेटे एक ही सीध में होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से इसे अच्छे से बना सकते हो। इस प्रकार से क्यों 4 लाइनें मैंने खींची मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इस पर हम इस लाइन पे कंप्रेसर पंप बनाएंगे, इस पे संघनित, इसमें द्रव डालेंगे और इसमें सर्कुलेशन पंप बनाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप देखिए यहां से इस प्रकार से लाइनिंग आप खींचोगे, इस प्रकार से यहां पे थोड़ा सा कट छोड़ दीजिए आप, इस प्रकार से आप कट छोड़ दीजिए क्योंकि यहां पाइप लगाने के लिए, और आप इस प्रकार से इधर भी बना के तैयार कीजिए।
इस तरीके से। इसके बाद देखिए एक और आपको इस तरह से बनाना है, इधर इस प्रकार से। अब यहां आप कट मार सकते हो इस प्रकार से। इस प्रकार से आप बना के तैयार करोगे। ये ध्यान रखनी चाहिए, ये ऊपर वाली भी है बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे होगी तो बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पे भी आप कट निकालोगे इस प्रकार से, और इस वाले के लिए इधर आप जोड़ दीजिए इससे। जोड़ने के बाद यहां देखिए हम बनाएंगे कंप्रेसर पंप। इस प्रकार से आप बनाओगे बेटे कंप्रेसर पंप। यहां पे इसलिए कट लगा रहा हूं मैं, इस तरीके से यहां पे भी पाइप लगेगी आपकी इस तरीके से। देखिए कंप्रेसर पंप आप किस तरीके से बना लगाओगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से कुछ डिजाइन करिए। जैसे जैसे मैं बेटे डायग्राम आपका बना रहा हूं, ये डायग्राम बहुत आसान तरीके से आपका बन जाएगा। इसी तरीके से आप बनाते हैं तो ये देखिए आप इस तरीके से बेटे कंप्रेसर पंप आप बना सकते हैं। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी कंप्रेसर पंप बनाने में। ये देखिए कंप्रेसर पंप आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जा रहा है एक पाइप। अब इधर तो आप निकाल दो इसे, इस तरीके से इधर भी आप बना दीजिए। ये आपका क्या बना, मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। ये आपका बन गया कंप्रेसर पंप। आप यहां लिख सकते हो बेटा कंप्रेसर पंप, क्लियर। इसके बाद इसमें चलिए बेटे आप समझिए। ये देखिए आपका कंप्रेसर पंप बनके तैयार हो गया, ये आपका सर्कुलेशन पंप बनके तैयार हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, देखिए इस वाली जो ये पाइप है इसको इस वाली पाइप से आप जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप जोड़ोगे, समझ लीजिए। देखो इस तरीके से आप लेके जाइए। आपको तो बेटा स्केल की सहायता से बनाना है, स्केल की सहायता से इस प्रकार से आप लेके जाइए इसे, इस प्रकार से, समझ गए। अब आपको यहां से क्या करना है, देखिए ये इस प्रकार से कुछ बनानी है आपको, इस प्रकार से कुछ आपको बनानी है इस तरह से। ये कूलिज नल का है, इस तरीके से आप यहां से कट मारिए इसमें, समझ गए। इसमें द्रव आप डाल दीजिए, द्रव चाहे अमोनिया डाल दो आप। इस तरीके से आप कट मारिए। यहाँ से आप इस तरह से यहाँ से भी कट मार सकते हैं आराम से, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी बेटा डायग्राम बनाने में। इस प्रकार से। अब आपको एक बात और बतानी है, देखिए यहाँ से जो आपका निकलेगा, यहाँ से बेटा H2O निकलेगा, आपका जल निकलेगा, क्लियर। और इधर से देखिए ठंडा जल, क्या है इसमें, ठंडा जल, ठंडा जल। इसके बाद हम बात करेंगे अब कंप्रेसर पंप की। तो इसमें आप बताओगे N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने के अनुपात में बेटे, 1:3 के अनुपात में। इसके बाद देखिए और आगे चर्चा करेंगे, अब करेंगे संघनित की। किसकी, ये संघनित है। इसमें क्या है, लोहे का व्यंजक चूड़ आप भर सकते हो, लोहे का व्यंजक चूड़, ये इस तरीके से लोहे का चूड़ भर सकते हो, यानी Fe होता है लोहा आपका, तो इसे नाम आप क्या दोगे बेटा, संघनित बोल दो आप। इसके बाद ये आपका द्रव अमोनिया बोल सकते हो, इसे द्रव अमोनिया इसे बोल सकते हो आप। इस प्रकार से आप क्या करोगे, आप लास्ट में क्या करोगे, ये वाली जो आपकी लाइन है इसे आप
स्केल की सहायता से लास्ट तक आप लेके जाओगे इस तरीके से, और इस तरीके से फाइनली इसके साथ आप जोड़ दोगे। ये देखिए, क्लियर। इसके बाद और आपको क्या बताना है बेटा, इसमें देखिए अप्रयुक्त होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऊपर लिखोगे आप अप्रयुक्त नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। इसके बाद यहां पे अभी आप लिख दो N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। आगे समझिए, और इसमें आप सबसे पहले नीचे लिखोगे, इसके चित्र के नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। क्या लिखोगे यहाँ पे, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अब देखिए पूरे चित्र को हम अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको 4 चीजें बनानी होंगी। एक कंप्रेसर पंप, दूसरा संघनित, तीसरा द्रव अमोनिया और चौथा है सर्कुलेशन पंप। अब आप समझिए, देखो यहां से क्या होगा, L2 प्लस H2 1:3 के अनुपात में क्या होगा, मिक्स होगा। कंप्रेसर पंप के माध्यम से ये चीज यहाँ पे जाएगी। ब्रेंजक चूड़ है, कैटालेस्ट जो आपका उत्प्रेरण लिखा था आपने मॉलिब्डेनम, ठीक है, या ब्रेंजक चूड़ सीधे सीधे लोहे का चूड़ आप बोल सकते हो, ये लोहे का चूड़ है। अब यहां से क्या होगा देखिए, इसके बाद द्रव अमोनिया के अंतर्गत देखिए इस वाले में, इसे आप बोल सकते हो, इसे तो आपने संघनित बोल दिया, लेकिन इसे आप अगले वाले के लिए क्या बोलोगे, द्रव अमोनिया ही बोलो। द्रव अमोनिया ना बोल करके आप जल बोल सकते हो, क्योंकि जब जल है वो भी लिक्विड की फॉर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ठंडा जल इसमें प्रवेश होगा और यहाँ से H2O जल बाहर निकल जाएगा। ये आपकी कूलिज नलिका है जो जल को ठंडा करने का कार्य करती है। इसके बाद आपने देखा, ये देखिए सर्कुलेशन पंप है। तो ये तो पूरी बात हो गई अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि के माध्यम से करना। अब हम जानेंगे इसके रासायनिक गुण और इसके भौतिक गुण। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। आप बेटे इस डायग्राम को अच्छे से स्केल और पेंसिल की सहायता से अच्छे से बना सकते थे। अब बेटे जो हमारी हेडिंग्स आएगी वो आएगी रासायनिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण में वो आपसे रिएक्शन किसी के भी साथ करवा सकता है, क्लियर। तो जो हमारी पहली रिएक्शन होगी वो होगी कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगी, हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी। सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो जाता है, सही है। देखो सबसे फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो है रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया। यानी पहली रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन आपको करानी है। तो समझिए आप किस प्रकार से रिएक्शन कराओगे। सबसे पहले लोगे आप कॉपर ऑक्साइड। क्या कह रहा है ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है CuO। ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस किसके साथ, अमोनिया के साथ। यानी अमोनिया क्या है आपका, NH3, आपको पता है। चलिए पहले इसकी एक लाइन थ्योरी लिख देता हूं, क्या बनेगा कैसे करके। रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बेटा रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर आप लिखोगे यहां रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया प्रभावित करने पर, क्या, अमोनिया प्रभावित करने पर यह नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीकृत हो जाती है, या नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन में क्या हो जाती है बेटा, ऑक्सीकृत हो जाती है। अब समझिए रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या है, कह रहा है वो रक्त तत्व कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया प्रभावित करने पर, अमोनिया जब के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा। फाइनल में क्या मिलेगी, हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी।
अब आप रिएक्शन बनाइए, समझिए। देखो जब हमें क्या किसकी बात कर रहा है वो, नाइट्रोजन की, यानी हमें क्या मिलेगा, N मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसमें सोचो आपका क्या बन सकता है। अगर मैं बनाऊं तो देखिए यहाँ से अगर मैं ऑक्सीजन को बाहर निकालूं और यहाँ से H3 को बाहर निकाल लूं, तो इससे तो आपको पता चल गया कि H3 है और O है, क्या बन सकता है, H2O, यानी जल तो बन सकता है। आपने इधर देखा कि Cu कॉपर है तो कॉपर भी बन सकता है, यहाँ N है तो बेटा नाइट्रोजन भी बन सकता है। अब आपको कैसे करके सॉल्व करना है, देखिए कॉपर है तो आप यहाँ पे कॉपर रख लीजिए प्लस, इसके बाद H2O, H3O हो जाएगा, आप लिख लो यहाँ H2O, यानी जल भी बन जाएगा। आपको क्या निकालनी है, नाइट्रोजन गैस निकालनी है, यानी N2 आपको निकालना है बाहर। अब आपको करनी पड़ेगी रिएक्शन बैलेंस। देखिए बैलेंस कैसे करोगे, कॉपर से पहले आप 3 लगाइए और NH3 से पहले 2 लगाइए। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉपर कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे कॉपर है सिंगल, तो आप यहाँ पे लगाओ 3, ये कॉपर 3 हो गए, यहाँ पे भी कॉपर 3 हो गए। आपने देखा कि ऑक्सीजन कितने हैं आपके, यहाँ पे 3 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो आप H2O से पहले आप 3 लगा दो, तो 3 देखो ऑक्सीजन भी आपके हो गए। अब आप यहाँ पे नाइट्रोजन समझो, पहले नाइट्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका कितना है, 2। अब यहाँ पे समझो कि हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपने देखा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। इस समय आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। क्लियर? तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी बनके तैयार हो गई। अब समझिए आप सेकेंड। देखो बेटे सेकेंड नंबर पे वो पूछ सकता है कि क्लोरीन के साथ क्रिया, तो सब सेकेंड नंबर पे हम करेंगे अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो आप समझिए, देखिए अमोनिया क्लोरीन के साथ आप क्या लिखोगे, अमोनिया किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ, अमोनिया क्लोरीन के साथ अबक्रिया करके, क्या करके बेटा, अबक्रिया का मतलब है रिएक्शन करके, अबक्रिया करके यानी रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन बनाता है। अब आप समझिए इसकी डिटेल को, रिएक्शंस को बेटा आप समझने की कोशिश करिए। देखो वो कह रहा है, पहली तो हमारी रिएक्शन हो गई क्लियर। अब हम सेकंड की बात करेंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, अमोनिया की। तो देखो वो क्या कह रहा है, अमोनिया क्लोरीन के साथ अबक्रिया करके, यानी जब भी आप अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे तो कराने पर क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, दूसरा मिलेगा नाइट्रोजन यानी N2, ये बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, NH3 प्लस भाई क्लोरीन है तो क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, Cl यानी Cl2 हो जाएगा ये। इसके बाद वो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो भाई अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो आपको क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाता है। देखिए आप सबसे पहले आप ये समझो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी बनवा रहा है, तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन जब आपका बनवा रहा है ये, तो आप नाइट्रोजन को कर लो इसको बाहर और इसको साथ ये जोड़ दो, जोड़ दिया। चलिए इस तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी अमोनियम क्लोराइड के साथ भी आयन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैं 8 लिख दे रहा हूं और यहाँ लिख दे रहा हूं आपका 3Cl2, तो आपका बन जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2 होती है। क्या होती है, N2। आपको पता है नाइट्रोजन गैस हो गई आपकी। जब नाइट्रोजन गैस ये हो गई तो आगे समझिए, यहाँ पे भी आप एरो इसी प्रकार से लगाओ कि नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी। तो आपने देखा कि भाई 8NH3 है, तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है भाई, NH4 और Cl, ये तो होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब आप बैलेंस कर लो भाई, आपने देखा कि 8 यानी नाइट्रोजन कितने हैं, 8 है। यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन कितने हैं भाई, कोई भी नहीं है, सिर्फ सिंगल है ना। और यहाँ पे कितना देखे, 2 और 1 कितना हुआ, 3।
तो आपको चाहिए कितने अभी? नहीं, 1 मिनट सोचिए। 8 या 24 आपके नाइट्रोजन है यहाँ पे। कितने हैं यहाँ? 24। और यहाँ कितने हैं इस समय? 4 2 6। अगर मैं यहाँ लगा दूं 6, 6 चौक आपका कितना हो जाएगा? 24। नहीं सॉरी, देखिए रॉन्ग बोल गया मैं। ये बेटा हाइड्रोजन है 3, ठीक है। 24 नहीं होंगे, 8 या 24 पूरे का नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है 3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन कितने हैं? सिर्फ 8 नाइट्रोजन है। अब आप देखोगे 6 नाइट्रोजन ये है आपके और 2 नाइट्रोजन ये आपके, कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन कितने? 8। अब आपने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे कितने? 24। देखो 8 3 24 हाइड्रोजन और 6 चौक 24 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके हो गए 24। इसके बाद आपने देखा क्लोरीन यानी Cl2, तो 3 दूनी 6 और क्लोरीन कितना हो गया? ये आ गया। देखिए क्लोरीन के कितने हैं आपके? 6। तो इस प्रकार से आपका क्या बना बेटा? अमोनियम क्लोराइड। ये आपका बन गया अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? क्लोरीन के साथ, यानी आपने कराई अमोनिया क्लोरीन के साथ। अब क्रिया या रिएक्शन करके क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन बनाता है। अब हम अगली रिएक्शन कराएंगे। इसी की आगे थोड़ी सी और प्रोसेस समझिए। आप लिखोगे परंतु Cl2 की अधिकता, परंतु Cl2 की अधिकता में यह नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। अगर क्लोरीन की अधिकता है तब, परंतु देखो कह रहा है परंतु क्लोरीन की अधिकता में यह नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। तो किस प्रकार से समझो? देखो अमोनिया तो आपकी कमी होगी, NH3 है, ये तो आपकी अमोनिया है, प्लस Cl2 है। Cl2 क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन की अधिकता में कह रहा है तो हम कितने 3 दूनी 6 कर ले रहे हैं यहीं पे। तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, यहां से हम बना लेंगे, नहीं भी पता है तो भी हम बना लेंगे। देखिए आप क्या करोगे? आप ले लो पहले ये इस प्रकार से N और Cl3, इसके लिए आप ले लो तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए ये बन गया आपका NCl3। यहां बचा आपका क्या बचा? हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे आपकी Cl भी बचा है। तो हाइड्रोजन प्लस Cl बचा है, यानी आप कर लो HCl, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बन है, रिएक्शन बैलेंस है नाइट्रोजन के बेस पे। हाइड्रोजन 3 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? बन है, तो आप 3 यहाँ लगा दो, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब आपने क्लोरीन देखा, क्लोरीन कितना है? इधर देखो क्लोरीन कितना है? 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो Cl कितना है? 3 और 3 Cl, 3 दूनी 6। अब आपकी ये भी रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी थर्ड पॉइंट समझिए, अपघटन। क्या डालोगे आप? अपघटन। अपघटन बेस पे आप समझिए। देखो ये है, आप इसमें लिखोगे बेटा ये है उच्च ताप पर अपघटित होकर, उच्च ताप पर अपघटित होकर क्या बनाता है? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन देता है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन देता है। क्लियर? आपने देखा अपघटन होने पे क्या होगा? यह उच्च ताप पर, यानी टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई चाहिए। हाई टेम्परेचर पर अपघटित जब होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देगा। कौन? अमोनिया। अब समझिए, देखो अमोनिया का होता है NH3। इसके बाद इसे गर्म कर लो उच्च टेम्परेचर पर, तो ये क्या देगा? ये नाइट्रोजन देगा और हाइड्रोजन देगा। तो ये देखिए नाइट्रोजन है आपका, लग रहा है आपको हाइड्रोजन, यह है नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन देगा तो आप N2 लिख लो, प्लस हाइड्रोजन देगा तो आप H2 लिख लो। रिएक्शन बैलेंस है नहीं, वो आप चेक कर लो। N कितना है? 2, नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2, हाइड्रोजन कितना है आपका?
3 दूनी 6, यहाँ रह गया 2, तो 2 से पहले आप क्या लगा लो, 3 लगा लो। ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, बन गया इस प्रकार से रिएक्शन। अब हम बात करेंगे अगली रिएक्शन। देखिए अगली रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम के साथ। यानी आप अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करोगे? सोडियम के साथ। तो बनेगा क्या? बनेगा आपका सोडामाइड। क्या बनेगा? सोडामाइड बनता है। किसके साथ क्रिया कराने पर सोडामाइड बनता है? सोडियम के साथ। यानी जब आप अमोनिया की क्रिया सोडियम के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? सोडामाइड बनेगा। किस प्रकार से? देखो सोडियम का प्रतीक क्या होता है आपको पता है, सूत्र क्या होता है? Na प्लस। अब आपको अमोनिया का पता ही है क्या है? NH3। क्लियर? सोडियम NH3 अमोनिया हो गया ये सोडामाइड। तो सोडामाइड का प्रतीक क्या होता है सूत्र भाई? NaNH2। NaNH2 समझते हैं। देखिए अगली रिएक्शन क्या है हमारी? सोडियम के साथ रिएक्शन है। तो सोडियम के साथ रिएक्शन किसकी? अमोनिया की। आपने देखा जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे अमोनिया की तो क्या मिलेगा हमें? सोडामाइड बनता है। क्या है? सोडामाइड बनता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है बेटा? सूत्र जो होता है वो Na होता है। अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा आपको पता है? सोडामाइड। सोडामाइड का मतलब है NaNH2 और प्लस इसमें क्या निकल जाएगी बेटे? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए ये निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप समझ लीजिए आगे। देखो बेटे सोडियम यानी Na, यहाँ पे क्या है? 1 है सोडियम, और इधर भी कितना है? आपने देखा 1 है। NH3 कितने हैं? 3 है। NH2 कितना है? NH कितने हैं? यहाँ पे 2 है। यानी अमोनिया आपने देखा इधर 3 इधर उधर 2। तो आपको करना क्या है? चलिए इसे बैलेंस करते हैं। अगर हम इधर लगा दें 2 तो आप देखोगे यहाँ कितना हुआ? यहाँ हो गया 2 3 6। इसी प्रकार से अब आप देखोगे उधर। देखिए अगर हम इधर लगा दें 2, कितना? 2, तो कितना हुआ? NH कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। चलिए बेटे समझिए रिएक्शन के लिए। तो हमने देखा सोडियम कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखे 2 सोडियम है। तो सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ लगा ले रहे हैं 2, तो ये तो बेटा आपके होगा बराबर। क्लियर? आपने अब देखा यहाँ पे कितना है? 2N, और यहाँ पे देख रहे हो ये कितना है? 2N। नाइट्रोजन कितने हैं आपके? 2। इसके बाद आप देखो हाइड्रोजन। देखो 3 दूनी कितना है? 6 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे चेक करो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और उधर ये देखिए हाइड्रोजन गैस के साथ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या होगी बेटे? बैलेंस हो गई। और ये बना क्या? ये आपका बना सोडामाइड। क्या बना बेटा? सोडामाइड। तो इस प्रकार से देखिए सोडियम के साथ हमने अमोनिया की जब रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला? सोडामाइड। इसी प्रकार आगे हम सीखेंगे HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। किसकी? अमोनिया की। किसके साथ करेंगे बेटा? HCl के साथ। चलिए बेटे अगली जो रिएक्शन आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है, देखिए कौन सी रिएक्शन किसके साथ आपसे पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि अमोनिया की रिएक्शन HCl गैस के साथ कराइए। तो सीधे लिखोगे आप HCl के साथ। HCl के साथ। अब जब आप अमोनिया की रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। सीधे सीधे लिखोगे HCl के साथ। क्या लिखोगे आप? HCl के साथ। HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का सफेद। NH4Cl का सफेद अब छेद या कह सकते हो सफेद धुआं बनता है। क्या बनता है बेटा? सफेद धुआं बनता है। आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? आप करा रहे हो HCl के साथ। किसकी रिएक्शन? अमोनिया की रिएक्शन यानी NH3 की रिएक्शन।
जब आप NH3 की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, HCl के साथ कराओगे, तो आपको मिलेगा क्या, आपको जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। अब बेटे करते हैं इसकी रिएक्शन। देखो ये आपका है अमोनिया यानी NH3 प्लस, अब आप किसके साथ करोगे, HCl के साथ। HCl क्या है, आपकी गैस है, क्लियर। अब बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो आपको पता है ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आप जोड़ दो। किस प्रकार से जोड़ोगे, ये NH3 है तो क्या बन जाएगा इसके साथ जोड़ने पे, NH4। ये हो गया आपका NH4। बचा आपका ये Cl, तो आप यहाँ Cl लिख दो। अब आपका ये क्या बन गया, आपका बन गया बेटा ये अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर, अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से देखिए आपने अभी तक क्या सीखा। देखो हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण करना आपने सीखा। केमिकल प्रॉपर्टी आपने सीख ली। केमिकल प्रॉपर्टी में आपने रिएक्शन किसके साथ की, अमोनिया की रिएक्शन सीखी रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड के साथ। दूसरी रिएक्शन आपने सीखी अमोनिया की क्लोरीन के साथ। तीसरी रिएक्शन सीखी आपने सोडियम के साथ, इसके बाद HCl के साथ। तो बेटा वो पेपर में आप किसी के भी साथ आपसे रिएक्शन करवा सकता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अब बेटे हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। चलिए बेटे अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए अगली हेडिंग से जो हमारी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। अब देखिए भौतिक गुण के अंतर्गत आप फर्स्ट पॉइंट इसमें देख रहे हो कि अमोनिया एक रंगहीन क्षारकीय स्वाद वाली तीक्ष्ण गंधयुक्त पारदर्शी गैस है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपने सीखा कि अमोनिया एक रंगहीन क्षारकीय स्वाद वाली तीक्ष्ण गंधयुक्त पारदर्शी गैस है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, अब दूसरा पॉइंट, इसको सूंघने से, जैसे ही आप अमोनिया को सूंघोगे तो सूंघने से क्या होगी, छींके और आंसू आने लगते हैं। भाई अमोनिया को अगर आप सूंघते हो, सूंघकर देखते हो तो क्या होगा, उसको सूंघने से छींके और आंसू आने लगते हैं, अतः इसे अश्रु गैस भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट समझिए। तीसरा, यह वायु से हल्की होती है, यानी जो अमोनिया है आपकी गैस है NH3 जिसका सूत्र है, तो अमोनिया वायु से बेटा हल्की होती है और हाइड्रोजन से 8.5 गुना भारी होती है। यानी हाइड्रोजन से कितना, 8.5 गुना भारी होती है। अगला पॉइंट समझिए, यह गैस जल में अत्यंत विलय होती है। क्या, यह गैस जल में अत्यंत विलय होती है। तो बेटा इस प्रकार से हमने अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लिया। अब बेटे हम आगे पढ़ेंगे इसके यूजेस का मतलब बेटा उपयोग, कि अमोनिया का उपयोग क्या है। इसके बाद लास्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए बेटे आगे समझिए। अगली अपनी हेडिंग्स है वो है यूजेस यानी उपयोग। अमोनिया का आप किस किस प्रकार से उपयोग करोगे, तो कुछ उपयोग भी है, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट जो हेडिंग है उपयोग में वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आप क्या करोगे, प्रयोगशाला के अंतर्गत अमोनिया को एक अभिकर्मक के रूप में आप यूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है इसका उर्वरकों के निर्माण में, तो अमोनिया का यूज आप उर्वरकों के निर्माण में भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है इसका वो है कुनैन, मॉर्फिन आदि औषधियों के निर्माण में, यानी कुनैन, मॉर्फिन और आदि औषधियां, यानी औषधियों का मतलब है मेडिसिन। कुनैन, मॉर्फिन आदि औषधियों के निर्माण में भी आप अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम लवण बनाने में, तो जाहिर सी बात है बेटा अमोनियम लवण बनाने में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका पांचवा वो है क्लोरोपिक्रिन विषैली गैस के निर्माण में, तो क्लोरोपिक्रिन विषैली गैस के निर्माण में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। तो बेटा ये 5 पॉइंट है, ये यूजेस है आपके। अमोनिया को किस किस चीज में यूज करोगे, ये उपयोग है, तो इन्हें भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बेटे हम इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है 2-4 उन मेन पॉइंटों को समझते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक नहीं करा
तो प्लीज वीडियो को बेटा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे आगे समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आप मुझसे केमिस्ट्री और जूलॉजी के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 8650415957। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे बेटे जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स आप ले सकते हैं प्रॉपर, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो बेटा समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर पहला जो पॉइंट है आपका वो है नौसादर और बुझे चूने को। यहां पे देखिए आपकी मिस्टेक है, क्या कह रहा है, नौसादर और बुझे चूने को, यहां पे क्या है मिस्टेक है, बुझे चूना लिखोगे आप। नौसादर और बुझे चूने को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, नौसादर और बुझे चूनों को गर्म करने पर अमोनिया गैस ही निकलती है। दूसरा पॉइंट, अमोनिया गैस क्षारीय होती है। अब देखो बेटा तीसरा पॉइंट ये है आपकी स्क्रीन पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मत भूलना। कह रहा है कि अमोनिया गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्या करती है, अमोनिया गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल लिटमस को नीला कर देती है। लास्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है एक ऑप्शन। तो हमेशा ध्यान रखना कि अमोनिया गैस है वो लाल लिटमस को कैसा कर देती है बेटे, नीला कर देती है। तो बेटा ये देखिए हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ। अमोनिया जो आपका चैप्टर था, ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके आप बताइए, जिससे कि आपको हर संभव हर कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।